अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैका वसल्लम। ये माह रजबुल मुरज्जब का मुबारक महीना चल रहा है, जिसमें ये मशहूर है कि रजब में कुंडे की नियाज़ करते हैं और फिर इसके अंदर जो 22 तारीख को ही ख़ास किया भी जाता है। तो ये है कि असल में ये कुंडे की नियाज़ ये ईसाले सवाब की एक शक्ल है। नाम जो अहले हिंदुस्तान बर्र सगीर पाक व हिंद के अंदर इसको कुंडे की नियाज़ इस नाम से ये मशहूर हुई है। इसकी जो असल है वो ईसाले सवाब ही है। ये उर्फ़न कहा गया है कि कुंडे की नियाज़ है, मगर इसको असल देखा जाए तो ईसाले सवाब है। अब जैसे छठी शरीफ है, 11वीं शरीफ है, मिलाद शरीफ है, और भी बुज़ुर्गों के अपन उर्स मनाते हैं। ये सारे जो आमाल होते हैं, हमारे मामूलात है, ये सब ईसाले सवाब ही के लिए है। और ईसाले सवाब कुरान व हदीस से साबित है। अब ये नाम रखे गए हैं ऐसे, लोगों को ऐसा लगता है कि ये बहुत अलग चीज़ है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, गलत चीज़ है। लोग डर जाते हैं कि बहुत सारे लोगों के जहन में ये बात डाली जाती है कि भाई ये कुंडे की नियाज़ ये हमारे लिए नाजायज़ है, ऐसा है वैसा, बहुत सारे लोग बातें करते हैं। ये ऐसा कुछ भी नहीं है, खाली नाम अलग रखा गया है। जैसे मैं आपको आसानी के लिए बता दूं, सुबह हमने खाना खा लिया, दोपहर में भी खाए, रात में भी खा लिया, मगर नाम रख दिए। सुबह खाया तो नाश्ता कर लिया, दोपहर में लंच हो गया, शाम में डिनर। ये नाश्ता, लंच, डिनर ये है क्या? खाना खाना ही असल में। ऐसे ही इनके नाम रखे गए, कुंडे की नियाज़, ये 11वीं शरीफ, ये छठी शरीफ, ये फातिहा खानी, ये चहलुम, ये 10वां, ये 20वां, ये सारे जो नाम हैं सिर्फ लोगों को समझने के लिए, आसानी के लिए। असल की इसकी जो असल है वो ईसाले सवाब है। और याद रखिएगा, ईसाले सवाब के लिए कोई ख़ास दिन की ही ज़रूरत नहीं है, जब चाहे आप कर सकते हैं। अब कुंडे की नियाज़ ये ज़रूरी नहीं कि आप 22 तारीख ही करें। और ऐसे भी 22 तारीख जो है हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ियल्लाहु तआला के विसाल की या आपकी शहादत की तारीख नहीं है। रजब के महीने में 15 तारीख को आपकी शहादत हुई है। ईसाले सवाब के लिए आप कभी भी कर सकते हैं। हाँ, 22 तारीख को जो है हज़रत अमीर माविया रज़ियल्लाहु तआला की विसाल हुई है, आपका विसाल हुआ है। तो अब हमें ये बताना है आपको कि आप अगर विसाले सवाब करना है तो सिर्फ़ रजब के महीने में नहीं, बल्कि आप पूरे साल किसी भी दिन कर सकते हैं। अब आसानी के लिए और एक अपने मामूलात के लिए, इजी होने के लिए कुछ काम हम खुद से सेट करते हैं कि भाई इसमें ये करेंगे, इसमें ये करेंगे, ताकि लोगों को भी बुला सके और करने में भी अपनी आसानी हो जाए। तो पहली बात ये है कि आप कभी भी कर सकते हैं, इसके अंदर कोई यह नहीं। अगर आप तारीख़ फ़िक्स भी कर लिए, मिसाल के तौर पर तारीख़ फ़िक्स करें कि आपने को इसी तारीख़ को करना है, तो बिल्कुल कर सकते हैं। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि भाई 22 ही को मत करो क्योंकि ये शियाओं का तरीका है। बिल्कुल है शियाओं का तरीका। शिया लोग 22 को हज़रत अमीर माविया रज़ियल्लाहु तआला की दुश्मनी में उनको बुग़्ज़ था आपसे, क्योंकि जबकि आप साबिर रसूल है, तो बुग़्ज़ की वजह से वो खुशी मनाते थे छुप कर, लोगों को बताते नहीं थे। और लोग जब पूछते उनसे आप कर रहे क्या है, तो इमाम जाफ़र सादिक़ की नियाज़ कर रहे हैं हम। और फिर वो अंदर अंदर ही लोगों को छुपा के यहीं पे खाना है, यहीं पे छोड़ जाना है, बचा हुआ है तो ये करना, ये सारी उनकी खुराफतें हैं। और वो लोग जो करते हैं सिर्फ वो बुग़्ज़ में करते हैं, और हम लोग सुन्नी लोग बुग़्ज़ में नहीं बल्कि उनकी मोहब्बत में करते हैं। उनकी अल्लाह वालों की मोहब्बत में, जो ईसाले सवाब का हमारा तरीका है, अल्लाह वालों की मोहब्बत में करते हैं। अगर बिलफ़र्ज़ आपने 22 तारीख को कर भी लिया, 20 तारीख को कर भी रहे हैं, और आपने दुआ में देखा हुआ ना हमारा जो ईसाले सवाब करने का तरीका होता है, जिसकी नियाज़ हो रही ना उसको मखसूस तौर पर उनका नाम ज़िक्र किया जाता है। वरना हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर तमाम सलासिल के बुज़ुर्गान जितने लोग दुनिया से ईमान की हालत में पर्दा फरमा गए, कुल मोमिनुन मोमिनात, कुल मुस्लिमून मुस्लिमात की रूहों को इसका सवाब ईसाल करते हैं। इसमें सारे बुज़ुर्गान दिन आ गए। और जिस तरह 22 में कर रहे तो इमाम जाफ़र सादिक़ के साथ साथ हज़रत अमीर माविया रज़ियल्लाहु तआला का नाम भी, उनके नाम से भी ईसाले सवाब करें, उनका भी नाम, उनका भी ज़िक्र करे, ज़िक्र खैर करे। तो इससे बहुत फ़ायदा होगा, इससे बरकत होगी और फ़ायदा भी होगा। और जो शक व शुकूक आपके दिलों में है वो भी दूर हो जाएंगे कि भाई ये शियाओं का तरीका है, हमें नहीं करना चाहिए 22 को, हमें किसी और तारीख को करना चाहिए। तो शियाओं का तरीका है तो उससे हमें लेना देना है ही नहीं है।
ये तो हमारा तरीका है ईसाले सवाब करने का, जो हम अपने तरीके पे करेंगे। अगर वो बुग़्ज़ में करते हैं, वो उनकी दुश्मनी में करते हैं, तो उनसे हमारा लेना देना क्या है? उनसे हमारा लेना देना ही नहीं है। तो ये तो हमारे अहले सुन्नत वल जमात का तरीक़ा है। शेख अब्दुल हक मोदी से देलवी अलैहि रहमा खुद नियाज़ कुंडे की नियाज़ का एहतमाम फरमाते थे, और आप इसकी खूब फरमाते हैं कि मैं बहुत बरकतें देखा और बड़ा इत्मीनान और सुकून में से हासिल किया करता था। तो आपको तो सारे मकातिब फ़िक्र वाले मानते हैं। तो मेरे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, बताने का मकसद ये है कि कुंडे की नियाज़ ये ईसाले सवाब का एक नाम है, ईसाले सवाब है। तो आप कुंडा कह लीजिए या कोई और नाम रखिए। और दूसरी बात ये भी है कि कुंडे में बनाना ज़रूरी नहीं है, आपके पास जो है उसमें बना सकते हैं। स्टील के बर्तन में बनाइए, आपके पास जो है उसमें बनाइए। ये ज़रूरी नहीं कि ऐसा ही बनाना है, जिसमें चाहे उसमें बना सकते हैं। इसके अंदर कोई आपको ये नहीं है। यानी आसान सा मैं ये बता दूं कि जिस तरह आप गरीब नवाज़ की छठी मनाते हैं, गौसे पाक की 11वीं मनाते हैं, और बुज़ुर्गान दीन की आप उर्स वगैरह मनाते हैं, उनके नाम पर ईसाले सवाब करते हैं, बस ऐसे ही इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ियल्लाहु तआला के नाम से आप ईसाले सवाब जो नियाज़ कुंडे की नियाज़ के नाम से मशहूर है वो कर सकते हैं। इसमें कोई दूसरा अमल दाखिल नहीं है, बल्कि ऐसा ही है। अल्लाह ताला हमें समझने अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और जो भी खुराफतें हैं ये हमारे अहले सुन्नत वल जमात से जुड़े हुए नहीं है, ये सारे गैरों के तरीके हैं। वो बिला वजह हमें बदनाम किया जाता है कि भाई ये सुन्नी लोग ऐसा ऐसा कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अल्लाह ताला समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंब व अतूबु इलैह व मा अलैना इल्लल बलाग।